हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बेयर। मेरा नाम है विकास। आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है इन्फो बेयर। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस तरह से जो है जीटीडी ऑर्डर डाला जाता है। ये उससे पहले हमने देखा था कि ब्रैकेट ऑर्डर भी किस तरह से डाला जाता है। तो उसमें और एक सेक्शन होता है दोस्तों, एएमओ ऑर्डर, मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर। यानी जब मार्केट बंद हो जाता है तो उसके बाद में भी अगर आप ऑर्डर डालना चाहते हो तो आप इस फंक्शन का यूज करके वो ऑर्डर आप डाल सकते हो। अब ये फंक्शन उन लोगों के लिए बनाया गया है जो जॉब करते हैं या फिर कहीं पे बिजनेस है, बिजी रहते हैं, मार्केट आवर्स में वो मार्केट को अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो वो लोग जो है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर यानी एएमओ ऑर्डर का जो है वो यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम समझेंगे कि मार्केट ऑर्डर इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। मार्केट ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था दोस्तों कि काफ़ी लोग जो है मिस कर रहे थे इस चीज़ को कि वो टाइमली ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। और जो अपने ब्रोकर से कुछ पहले कुछ कैसे होता था कि आप ब्रोकर को कॉल करके ब्रोकर से अपना ऑर्डर जो है वो मैनेज करा सकते थे। बट अभी टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो गई है और ब्रोकर्स भी अभी काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। अपने कमीशंस भी उन्होंने बढ़ा लिया है। उनका सपोर्ट पैकेज भी अभी डिफरेंट लेवल पे जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं, ब्रॉन्ज, गोल्ड, डायमंड, वो सब टाइप के अभी उन्होंने अपने अपने जो है पैकेजेस भी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। तो ये थोड़ा कहीं पे डिफिकल्ट हो जाता है बिजनेसमैन के लिए या फिर जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए, कि जितना प्रॉफिट वो कमा रहे हैं उससे ज़्यादा प्रॉफिट तो ब्रोकर के कमीशन में और ब्रोकर के सर्विस चार्जेस में ही चला जाता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ का सोल्यूशन के लिए ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि जीरोदा हो गया या फिर कोई भी अपना जिस कंपनी से आप ट्रेड करते हो, उनका एक सॉफ्टवेयर होता है, मोबाइल एप्लीकेशन होता है। और उस मोबाइल एप्लीकेशन में ये एएमओ ऑर्डर का फंक्शंस है वो डिफ़ॉल्ट आपको दिया जाता है, ताकि आप 3:30 बजे के बाद जब मार्केट क्लोज हो जाता है तो आप अपना ऑर्डर जो है वो डाल सकते हो। तो अभी दोस्तों हम लोग देखेंगे कि एएमओ मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर किस तरह से डाला जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं लेके चलता हूँ आपको मेरे पोर्टफोलियो पे। ये आ गए दोस्तों हम लोग मेरे पोर्टफोलियो पे। तो दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे वही अपना वॉच लिस्ट है। वॉच लिस्ट में इंडिया बुल्स का शेयर पड़ा हुआ है। हाँ, मैं हमेशा आपको इंडिया बुल्स का ही शेयर दिखाता हूँ, मुझे पता है दोस्तों, क्योंकि यार ये मेरे लिस्ट में, मेरे वॉच लिस्ट में हमेशा रहता है। तो इसके बारे में ये देखेंगे। तो अभी एएमओ किस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखिए दोस्तों, मार्केट बंद है। मेरे ख्याल से टाइम कुछ हो चुका है, रात के 12 बजे हुए हैं। तो ये मैं अपना अभी ऑर्डर डालूंगा। बाय के लिए भी ये आप ऑर्डर डाल सकते हो और आप सेल के लिए भी इसका ऑर्डर जो है वो डाल सकते हो। देखिए यहाँ पे फंक्शन है एएमओ करके, ये होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। और यही फंक्शन आपको दिया जाता है सेल्स में आफ्टर मार्केट ऑर्डर का, ठीक है। आप बाय सेल इंट्राडे ये हर चीज़ के लिए इस फंक्शन का यूज़ आप कर सकते हो आफ्टर मार्केट ऑर्डर का। लेकिन जब बात आती है इंट्राडे की तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर इंट्राडे के लिए कभी भी यूज़ ना करें। क्योंकि मार्केट देखिए अनप्रेडिक्टेबल होता है। अगर रात में आप सो रहे हो तो नॉट नेसेसरी कल मार्केट जहाँ पे बंद हुआ था या जो सिनेरियो मार्केट में चल रहा था वही सिनेरियो कंटिन्यू हो। तो आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर को इंट्राडे के लिए कभी भी यूज़ मत कीजिएगा। फंक्शन अवेलेबल है, वैलिड है, बट आप यूज़ उसे नहीं करेंगे। आप सिर्फ सीएनसी के लिए इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। सीएनसी होता है कैश एंड कैरी, मतलब परचेस करो और घर लेके जाओ, ठीक है। तो ये हमारे पोर्टफोलियो में जो हमेशा पड़ा हुआ रहेगा। तो अभी देखते हैं किस तरह से हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। मैं जा रहा हूँ अभी अपने वॉच लिस्ट पे इंडिया बुल्स बी पी यानी बाय पे बाय कर रहा हूँ मैं इस शेयर को। सीएनसी मैंने कर दिया कैश एंड कैरी, मार्केट मैंने लगा के रखा हुआ है। यानी मैं चाहता हूँ कि कल सुबह जब मार्केट ओपन हो तो जो भी रेट पे ये शेयर अवेलेबल हो इंडिया बुल्स का, ये मुझे बाय हो जाए, ठीक है। और अगर आप चाहते हो उसको लिमिट करना तो आप लिमिट पे भी क्लिक करके यहाँ पे अपना जो फिक्स्ड प्राइस है वो डाल सकते हो कि भाई मुझे अभी जो कितना चल रहा है 119 रुपया है, मुझे इस पे नहीं खरीदना है, मुझे खरीदना है 110 पे। तो मैं यहाँ पे 110 डाल दूंगा, नीचे आ जाऊंगा मोर पे, एएमओ कर दूंगा। आफ्टर मार्केट ऑर्डर मैंने क्लिक कर दिया 110, यानी कल सुबह जब मार्केट खुलेगा तब जब इंडिया बुल्स का शेयर 110 पे आ जाएगा तो मेरा ऑर्डर जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। मतलब मुझे ये शेयर, अगर 110 पे कोई सेलर अवेलेबल है तो मुझे ये शेयर मिल जाएगा। मुझे यहाँ पे बैठने की, मुझे ब्रोकर को फ़ोन करने की या किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है।
मैं बैठा हूँ ऑफिस से आके आराम से काम करके खाना पीना खा के आधा एक घंटा में अपने ऑर्डर्स लगा दिया हूँ। सुबह टेंशन फ्री में अपने काम पे चला जाऊंगा। जैसे ही ऑर्डर्स ट्रिगर होते हैं मुझे नोटिफिकेशन आ जाते हैं कि भाई आपका ऑर्डर जो है वो ट्रिगर हो चुका है। तो ये कंफर्म आपके ही प्राइस पे ट्रिगर होगा, आगे पीछे कुछ ऐसी जगह पे होता नहीं है। तो आप एक सर्टेनली यहाँ पे कंफर्मेशन होता है कि आप जो ऑर्डर लगाओगे, जो प्राइस पे लगाओगे, उसी प्राइस पे ऑर्डर जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। ऑर्डर ट्रिगर होने के बाद अगर आपको कोई सेलर अवेलेबल नहीं मिलता है तो आपका ऑर्डर सिर्फ ट्रिगर होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऑर्डर ट्रिगर होना यानी ऑर्डर प्लेस होना, ऑर्डर या ऑर्डर एग्जीक्यूट होना यानी ऑर्डर कंप्लीट होना। अगर ऑर्डर ट्रिगर होके सेलर अवेलेबल नहीं है 110 पे, सेलर 112 पे है या 109 पे है, तो मेरा ये ऑर्डर जो है इस अमाउंट पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये था बाई का ऑर्डर। मैं इस ऑर्डर को अभी लगा देता हूँ यहाँ पे। एएमओ कर दिया मैंने, सीएनसी 110 का प्राइस। डे के लिए मैं इसे लगाऊंगा, या फिर इमीडिएट तो मैं भी लगा नहीं सकता क्योंकि मार्केट बंद है, तो हमें डे रखना है। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया बाय। ये मेरा देखिए बाय इंडिया बुल्स इज प्लेस, चेक ऑर्डर बुक फॉर स्टेटस। मैं जाता हूँ ऑर्डर बुक में, ये मेरा एएमओ का ऑर्डर जो है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आता है, देखिए एएमओ रिक्वेस्ट रिसीव्ड, यानी ये जो कल सुबह मार्केट ओपन होगा तो ये मेरा ऑर्डर है वो अगर हो जाता है प्रॉपर तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए कैंसिल डीएमओ में यहाँ पे आपको दिख रहा है अभी। ठीक है, अभी इसी ऑर्डर को अगर आपको सेल करना है तो आप सेल में जाएंगे, आप सीएनसी सिलेक्ट करेंगे, लिमिट आप सिलेक्ट करेंगे, आप अपना यहाँ पे ऑर्डर डाल देंगे। जो प्राइस पे भी आप बेचना चाहते हो, समझो 120 है, मैं चाहता हूँ कि 130 पे मेरा जो है सेल हो जाए, एएमओ कर दिया। आईओसी नहीं करना है, आईओसी मतलब होता है इमीडिएट और कैंसिल, या फिर अभी प्लेस हो जाए या कैंसिल हो जाए। डे आपको रखना है, यानी कल पूरे दिन तक आपका ये ऑर्डर चलेगा। अगर ऑर्डर आप 3 बजे तक आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है या ट्रिगर नहीं होता है तो आपका ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। मैं कुछ ऑर्डर आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए ये मेरे ऑर्डर्स थे जो मैंने लगा के रखे हुए थे, बट वो कैंसिल्ड हो गए क्योंकि 3 बजे तक मेरे ऑर्डर वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाया या ट्रिगर नहीं कर पाया। मतलब वो पर्टिकुलर प्राइस पे वो शेयर नहीं आया जिस प्राइस पे मुझे वो चाहिए था। ठीक है, तो अभी सेलिंग के लिए जाते हैं। सेल कर लिया, एमआईएस नहीं करना है, सीएनसी कर लिया, लिमिट कर लिया, एएमओ कर लिया मैंने, और डे कर लिया। अगर आप चाहते हो कि रेगुलर बीओ सीओ ये सब ऑर्डर क्या है, एसएल एसएलएम और एमआईएस ये सब किस तरह से ये फंक्शंस वर्क करते हैं, तो मैंने जो है दोस्तों ऊपर आई बटन पे एक लिंक छोड़ा हुआ, इस पे आप पूरा एप्लीकेशन का जो है ओवरव्यू या लाइव डेमो आप देख सकते हो। हर एक फंक्शन को वहाँ पे मैंने बताया हुआ है। बाय में किस तरह से बाय कर सकते हो आप हर एक फंक्शन के, मतलब से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हर एक फंक्शन के, किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये मैंने कर दिया अपना ऑर्डर, सीएनसी लिमिट आईएमओ डे मैंने कर दिया सेल। देखिए मेरा सेलिंग का भी ऑर्डर जो है प्लेस हो चुका है। यहाँ पे सेल है, इंडिया बुल सीएनसी एक शेयर बेचा है 119 रुपये, 119.45। एएमओ रिक्वेस्ट रिसीव्ड। जैसे ही कल मार्केट ओपन होगा मेरा रिक्वेस्ट जो है वो अगर सेटिस्फाई होता है, मतलब अगर उसको बायर मिल जाता है, सेलर का रिक्वेस्ट था इसलिए अगर मुझे बायर मिल जाता है तो मेरा शेयर जो है वो सेल हो जाएगा। जैसे ही मेरा शेयर सेल हो जाएगा मुझे एक नोटिफिकेशन आ जाता है मेरे सेलफोन पे कि भाई आपका शेयर जो है ये प्राइस पे सेल हो चुका है। तो ये इस तरह से फंक्शन दोस्तों काम करता है। एएमओ आफ्टर मार्केट ऑर्डर, मार्केट क्लोज होने के बाद आप अगर अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो तो इस फंक्शन के थ्रू आप अपना ऑर्डर जो है प्लेस कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए बाय के लिए कैंसिल ऑर्डर भी एएमओ है और सेल के लिए कैंसिल एएमओ है। अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ तो कल सुबह जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो मेरा शेयर अगर 110 पे आ जाता तो ये बाय हो जाता, और 119 पे अगर चला जाता तो ये सेल हो जाता। तो मुझे यहाँ पे बार बार आके देखने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा शेयर कितने पे चल रहा है, बेचूं नहीं बेचूं, कब बेचूं। ऑर्डर लगा दिया, आप टेंशन फ्री कल सुबह उठ के अपने काम पे जा सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको अभी समझ में आ चुका होगा कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर क्या होता है। अगर समझ में नहीं आता है, अभी भी कुछ क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं स्टडी करके उसका आंसर मैं आपको दे सकूं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में, एटलीस्ट 2 या 3 दोस्तों के साथ में भी अगर आप ये वीडियो शेयर करते हो
तो मुझे एक मोटिवेशन मिल जाता है कि यार एटलीस्ट क्राउड आ रहा है मेरे वीडियो देखने के लिए, तो एक मोटिवेशन मिल जाता है कि अच्छे अच्छे वीडियोस हम लोग और स्टडी करें और अच्छे अच्छे फंक्शंस और फैसिलिटीज आपके लिए ढूंढ के हम ले आए। आगे वाले अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं दोस्तों, वो होगा रिव्यू। कंपनीज के रिव्यू करेंगे आपके लिए। हम लोग ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनीज ढूंढ के लेके आएंगे जो आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम जो है वो प्रॉफिट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो दे सके। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा वीडियो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।